नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे 23-24 दिसंबर का द हिंदू न्यूज़पेपर और पीआईबी का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। पीआईबी सरकार की सरकारी वेबसाइट है और हमारा करंट अफेयर एक महीने का 7 पेज का नोट्स होता है और फ्री में आपको टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल होता है। देखिए, सबसे पहले आज हम बात करेंगे राष्ट्रीय किसान दिवस के बारे में। देखो, राष्ट्रीय किसान दिवस जो है 23 दिसंबर को मनाया जाता है भारत के 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती पर। ठीक है। और भारतीय नौसेना ने 2024 को नौसैनिक नागरिकों का वर्ष घोषित किया है। नेक्स्ट बात करेंगे बिहार बिजनेस कनेक्ट के बारे में। ये इतना कुछ खास इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। नेक्स्ट, प्राइम मिनिस्टर मोदी को कुवैत के सर्वोच्च पुरस्कार ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर से सम्मानित किया गया। तो ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर जो है कौन से देश का सर्वोच्च पुरस्कार है? तो ये है कुवैत का, याद रखना बिल्कुल। ठीक है। उसके बाद में हम बात करेंगे यहाँ पे इसरो और यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी ने मानव अंतरिक्ष अन्वेषण में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इसमें अंतरिक्ष यात्री प्रशिक्षण, संयुक्त अनुसंधान प्रयोग शामिल हैं। संजीवनी योजना के बारे में बात करें तो दिल्ली सरकार द्वारा इसको लॉन्च किया गया। संजीवनी योजना 60 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों को मुफ्त उपचार उपलब्ध कराना मेनली इसका उद्देश्य रहेगा। कांग्रेस बेलगाम अधिवेशन की बात करें तो 1924 में होता है। पूरे 100 साल इस समारोह को हो जाते हैं और स्थान को वीर सादा के नाम से भी जानते हैं। और ये कांग्रेस का 39वां सत्र था और महात्मा गांधी की अध्यक्षता में एकमात्र सत्र रहा है ये। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे अब सिमलीपाल टाइगर रिजर्व के बारे में। तो ये बिल्कुल सिमलीपाल कहाँ पे पड़ता है? ओडिशा में पड़ता है या कौन से राज्य में पड़ता है? ये कमेंट सेक्शन में आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, कि ये कौन से राज्य में पड़ता है। ठीक है। और यूनेस्को द्वारा 2009 में बायोस्फीयर रिजर्व के विश्व नेटवर्क में इसको शामिल किया गया था। मोजाम्बिक की बात करें तो मोजाम्बिक जो है, मोजाम्बिक में चक्रवात चिडो आता हुआ नजर आएगा। और युगांडा में डिंगा डिंगा नाम की एक बीमारी है जो मुख्य रूप से महिलाओं में ज़्यादा देखने को मिलती है। इसमें बुखार और शरीर का अनियंत्रित कंपन देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे, भारत ने कोलालमपुर में महिला अंडर 19 T20 एशिया कप जीत लिया है। अमेरिका ने 2035 तक ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में 61% की कटौती करने का संकल्प लिया है। ठीक है, 2005 की तुलना में ये जो टारगेट होते हैं। और पेरिस समझौते के तहत अपडेटेड टारगेट ऑफ एनडीसी। ठीक है। उसके बाद में गाइज हम बात करेंगे यहाँ पे भारत के पहले बायो बिटुमिन राजमार्ग का उद्घाटन होता है NH 44 पर, नागपुर मानसर। ठीक है, बाईपास। ठीक है। उसके बाद में हम बात करेंगे यहाँ पे नागपुर, आई थिंक मानेसर होगा ये। मैं कमेंट सेक्शन में बिल्कुल इसको करेक्ट करके बता दूंगा। ठीक है। और 2021 के मुकाबले भारत का वन क्षेत्र जो है ये बढ़ा है, बहुत अच्छी बात है। और भारत 2025 में ISSF जूनियर शूटिंग वर्ल्ड कप की मेज़बानी करेगा। और ब्रिटेन ने ऑनलाइन सुरक्षा पर पहली बार आचार संहिता लागू की है। इंडोनेशिया में माउंट सेमेरो फटा है। तो माउंट सेमेरो कहाँ पे है? इंडोनेशिया में है माउंट सेमेरो। आइसलैंड के नए प्रधानमंत्री क्रिस्टून फ्रास्टिडाटिर। ठीक है, फास्टाटिर, जो भी नाम है याद रखो, बस नए जो ऐसे अपॉइंटमेंट होते हैं वो एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के बारे में। देखो, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस की बात करें तो 24 दिसंबर को ये दिन मनाया जाता है। इस बार का थीम है वर्चुअल सुनवाई और उपभोक्ता न्याय तक डिजिटल पहुंच। ठीक है। और कुछ कार्यक्रम भी है उपभोक्ता मामलों के जो विभाग है उसके अंतर्गत, जैसे जागो ग्राहक, जागो ऐप हुआ, जागृति ऐप हुआ और जागृति डैशबोर्ड हुआ। ठीक है। और ट्राई की बात करें, जो भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण है, इन्होंने दूरसंचार उपभोक्ता संरक्षण विनियम 2024 और इसका जो दूरसंचार टैरिफ आदेश है 2024 उसको जारी किया है। ठीक है, इतना कुछ ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान रख लो। उसके बाद में बात करेंगे मिशन मौसम के बारे में। मिशन मौसम की बात करें तो सितंबर 2024 में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा इसको लॉन्च किया जाता है। इसका लक्ष्य है भारत को मौसम के प्रति तैयार और जलवायु स्मार्ट बनाना। नेक्स्ट बात करेंगे, भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक ने $500 मिलियन के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं हरित एवं टिकाऊ बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के समर्थन के लिए। नेक्स्ट बात करेंगे, NTPC बिहार में परमाणु विद्युत परियोजना स्थापित करेगी। ठीक है। भारत कुवैत संबंध रणनीतिक साझेदारी तक बहुत अच्छे पहुंच चुके हैं।
उसके बाद में पैसा एक्ट के बारे में बात करेंगे, जो अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत विस्तार अधिनियम है। तो ये कब आता है ये आपको पता होना चाहिए। और ग्राम स्वराज के गांधीवादी विचार पर ये बिल्कुल आधारित है। इसका मेनली उद्देश्य है भारत में जनजातीय समुदायों को सशक्त बनाना और स्थानीय स्वशासन को मजबूत करना। ठीक है। और भूरिया समिति 1995 की सिफारिशों पर बिल्कुल ये आता, मतलब भूरिया कमेटी पूछ लेंगे, भूरिया कमेटी किस चीज़ से संबंध रखती है, तो ये जो ट्राइब्स हैं इन्हीं के अधिकारों से संबंध रखती है। इरेडा की बात करें, जो भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी है, इसको 14वें पीएससी एक्सीलेंस अवार्ड में 3 पुरस्कार इनको मिलते हैं। मिनी रत्न श्रेणी में 2 स्वर्ण पदक भी मिलते हैं। तो ये थोड़ा सा बस याद रखो, बाकी इसमें भी कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। पनामा नहर के बारे में बात करें तो पनामा में मानव निर्मित जल मार्ग है और ये अटलांटिक और प्रशांत महासागरों को जोड़ता है और यूएस के द्वारा निर्मित है। ये भी बात रखो, यूनाइटेड स्टेट के द्वारा इसका निर्माण किया गया। नेक्स्ट बात करेंगे, फिल्म निर्माता श्याम बेनेगल का निधन हो जाता है। ठीक है, तो ये बस सिर्फ याद रखो कि ये फिल्म निर्माता थे। केंद्र ने कक्षा 5 और 8 के लिए नो डिटेंशन नीति को समाप्त कर दिया है। यदि बच्चा कक्षा 5 और 8 में फेल हो जाए तो उसको बिल्कुल रोका जा सकता है उसी क्लास में। ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे, पूर्व सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश वी रामा सुब्रमण्यम एनएचआरसी के अध्यक्ष नियुक्त होंगे। ठीक है, तो एनएचआरसी जो है ये कौन से क्या ईयर में निकल के आता है, कमेंट सेक्शन में उस ईयर का नाम आपको बताना है। ठीक है, उसके बाद में हम बात करेंगे यहाँ पे स्विट्जरलैंड की टीआईएल जो है वर्धमान पोर्ट महाराष्ट्र में 20,000 करोड़ का निवेश करेगी। इतना कुछ काम का नहीं है। और रोपुर परमाणु परियोजना बांग्लादेश में है, रूस के द्वारा समर्थित। ठीक है। और टाइफून अगर मिसाइल प्रणाली के बारे में बात करें तो यूएस के। और मणिपुर ने सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप जीत ली है, राजमाता जीजाबाई ट्रॉफी। और फ्रांस के नए प्रधानमंत्री फ्रैंकोइस बायरू होंगे। इसी के साथ आज का हमारा वीडियो लेक्चर एंड होता है। कोई सुझाव कोई सजेशन हो तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मिलेंगे नए दिन के साथ। विश यू ऑल द बेस्ट।